सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको यहाँ रामायण में उपस्थित राम तथा सीता से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दूंगी। रामायण का हिंदू धर्म में एक विशेष स्थान है। इसमें भगवान राम और देवी सीता के जन्म यात्रा का वर्णन है। रामायण के 7 अध्याय हैं, जो कांड के नाम से जाने जाते हैं। इसमें लगभग 24,000 श्लोक हैं। रामायण में रिश्तों के कर्तव्यों को समझाया गया है, जैसे एक आदर्श पिता, आदर्श पुत्र, आदर्श पत्नी, आदर्श भाई, आदर्श सेवक, आदर्श राजा इत्यादि। वाल्मीकि रामायण को आदि काव्य के रूप में जाना जाता है, जहां आदि का अर्थ है मूल या पहला और काव्य का अर्थ है कविता। रामायण के माध्यम से यह बताया जाता है कि बुराई चाहे कितनी ही ज्ञानवान और बलवान हो, लेकिन फिर भी वे अच्छाई के सामने कमजोर ही रहती है और अंततः उसका हारना निश्चित होता है। तो चलिए रामायण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। आप मुझे बाद में कमेंट करके जरूर बताना कि आपको इनमें से कितने प्रश्नों के सही उत्तर पता थे। पहला प्रश्न है, रामायण की रचना मूल रूप से किसने की थी? ऑप्शन है ऋषि वाल्मीकि, तुलसीदास, संत एकनाथ, अभिनंदन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए ऋषि वाल्मीकि। यहाँ आपको ये याद रखना है कि रामायण की रचना मूल रूप से ऋषि वाल्मीकि ने संस्कृत भाषा में की थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लक्ष्मण को किसका अवतार माना जाता है? ऑप्शन है भगवान विष्णु, भगवान शिव, भगवान ब्रह्मा, शेषनाग। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी शेषनाग। यहाँ यह बात भी आपको ध्यान रखनी है कि भगवान राम को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है, जबकि लक्ष्मण को शेषनाग का अवतार माना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस वैद्य ने भगवान राम को लक्ष्मण के प्राण बचाने के लिए संजीवनी बूटी के बारे में बताया था? ऑप्शन है विशारण, सुषेण, वराहमिहिर, महावीराचार्य। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी सुषेण। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भगवान राम के पिता का नाम क्या था? ऑप्शन है ए शालिशुका, बी बृहद्रथ, सी राजाधिराज, डी दशरथ। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी दशरथ। यहाँ आपको ये याद रखना है कि दशरथ भगवान राम के पिता थे। वह अयोध्या के राजा थे और उनकी 3 पत्नियां थीं, जिनका नाम कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन रामचरितमानस के कांड हैं? ऑप्शन है ए बाल कांड, बी अरण्य कांड, सी किष्किंधा कांड, डी उपरोक्त सभी सही हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी सही है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि रामचरितमानस को 7 कांडों में विभक्त किया गया है। बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उस धनुष का नाम बताइए जिसका उपयोग भगवान राम ने सीता स्वयंवर में किया था? ऑप्शन है ए पिनाक, बी पिंडका, सी आनंदिका, डी रूलापांड। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए पिनाक। यहाँ ये भी ध्यान रखना कि भगवान राम ने सीता स्वयंवर में जिस धनुष पिनाक का उपयोग किया था, वह भगवान शिव का था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रावण किस वाद्य यंत्र को बजाया करता था? ऑप्शन है ए वीणा, बी सरोद, सी मंजीरा, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए वीणा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गायत्री मंत्र के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है ए रामायण के हर 1000 श्लोक के बाद आने वाले पहले अक्षर से गायत्री मंत्र बनता है, बी गायत्री मंत्र में 24 अक्षर होते हैं, सी यजुर्वेद में सबसे पहले गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है, डी केवल ए और बी सही हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी केवल ए और बी सही हैं। मैं आपको बता दूं कि गायत्री मंत्र में 24 अक्षर होते हैं और वाल्मीकि रामायण में 24,000 श्लोक हैं।
रामायण के प्रत्येक 1000 श्लोक के बाद आने वाले पहले अक्षर से गायत्री मंत्र बनाता है। ये मंत्र इस पवित्र महाकाव्य का सार है। ऋग्वेद में सबसे पहले गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उस जंगल का नाम बताएं जहां भगवान राम, लक्ष्मण और देवी सीता वनवास के दौरान रुके थे। ऑप्शन है ए अरण्य, बी अरण्य, सी दंडकारण्य, डी करण्य। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी दंडकारण्य। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भावार्थ रामायण किसने लिखी थी? ऑप्शन है ए माधव कंडाली, बी एकनाथ, सी कृतिवास, डी बुधवार रेड्डी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी एकनाथ। यहाँ ये भी ध्यान रखना कि भावार्थ रामायण को एकनाथ ने लगभग 16वीं शताब्दी में मराठी भाषा में लिखा था। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।